हाय गाइस, फाइनली एनआईडी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुकी है। आप सबको पता ही होगा। तो एनआईडी का जो एग्ज़ाम है ये 5 जनवरी को है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एनआईडी के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं टाइम टू टाइम सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। सबसे पहले एनआईडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस बार 3 दिसंबर 2024 तक का टाइम है। यानी पूरी अभी से 3 महीने तक का टाइम है। पहले था कि 1 महीने में ही एनआईडी का फॉर्म आता था और 1 महीने में ही आपको फिल करना होता था, 1 महीने ही टाइम मिलता था। इस बार 3 महीने की पूरी टाइम मिला है, अच्छी खासी टाइम है। तो 3 दिसंबर तक आपको फिल कर लेना है विदाउट लेट फाइन, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ 2-4 दिन का एक्स्ट्रा एक्सटेंड टाइम होगा तो उसमें आपको लेट फाइन लगेगा। उसके बाद इनकी जो फॉर्म की फ़ी स्ट्रक्चर है, मतलब फॉर्म का जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, ये मास्टर्स वाले का जो है या फिर बैचलर वाले का, सबके लिए 3000 है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी। और जो लोग एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनके लिए 1500 है, 1500। और जो मास्टर्स के लोग हैं उनमें अगर 2 डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको फॉर्म की फ़ी डबल हो जाएंगे। जो 3000 वहाँ लगा तो आपको यहाँ पे 6000 लेंगे। और जो कैटेगरी में लोग हैं उनको 1500 एक डिसिप्लिन का लगा तो वहाँ पे आपको 3000 लेंगे। उस तो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो है, सबसे पहले आपकी एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। यानी फ़ोटो आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड जिस पे आपका फ़ोटो लगा हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर वोटर आई डी कार्ड। उसके बाद आते हैं आपकी बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, तो आप सबके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, ये आप लगा देना। उसके बाद 10th की मार्कशीट, आपका जो 10th का मार्कशीट है वो लगेंगे। उसके बाद 12th की मार्कशीट। और फिर जो मास्टर्स के बच्चे हैं उनके लिए आपकी जो एवरी सेमेस्टर है, जैसे अगर 8 सेमेस्टर है तो एवरी सेमेस्टर का आपको रिजल्ट होना चाहिए। और जिनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बाकी है, लाइक अप्रैल मई में होगा, तो उनके लिए क्या है कि आपको एक अंडरटेकिंग देना है। आपको एक अंडरटेकिंग आप दे सकते हो। और दूसरा ये है कि आप कॉलेज से एक कॉलेज वाले आपको बना के दे देंगे, स्टैम्प पर लिख करके दे देंगे, सर्टिफिकेट इशू बाय द यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज। तो एक सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी इशू करके देंगे तो वो भी आपके काम चल जाएंगे। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जो कैटेगरी में लोग हैं, लाइक ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर ओबीसी, इनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है एनआईडी प्रोवाइड करती है उस बेसिस होना चाहिए, ठीक है। उस फॉर्मेट पे आप बनाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बच्चे का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये रिजेक्ट हो जाता है ना। तो इसलिए आप एनआईडी जो फॉर्मेट दिया है उसी पे आप बनाना। उसके बाद जो डिजेबल पर्सन है, जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो उनके लिए भी अपनी जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होंगे उनको भी आपको देना है। और उसके बाद आपका सिग्नेचर और आपका जो फ़ोटो होता है पासपोर्ट साइज, वो चीज़ लगेंगे। बस डॉक्यूमेंट्स में इतना ही चीज़ है। अब आते हैं जो क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एज लिमिट में देखते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, मास्टर्स वाले में पहले देख लेते हैं। मास्टर्स में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस, उनकी जो बोर्न ऑन आफ्टर 1 जुलाई 1993, यानी 1 जुलाई 1993, 1993 से पहले, सॉरी बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी में जो है, इसमें 1 जुलाई 1990, 1 जुलाई 1990। ओबीसी, एससी, एसटी में 1 जुलाई 1990 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जो पीडब्ल्यूडी में है उनके लिए है 1 जुलाई 1988 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद बी डिज़ाइनिंग में आते हैं। बी डिज़ाइनिंग में जो सेम चीज़ें हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 जुलाई 2004 के बाद का होना चाहिए। और जो ओबीसी, एससी, एसटी में है उनके लिए है 1 जुलाई 2001 के बाद का होना चाहिए। और जो पीडब्ल्यूडी में है उनके लिए है 1 जुलाई 1999 के बाद के होना चाहिए, यानी 1 जुलाई 1999 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया में जो है, एम डिज़ाइनिंग का पहले देखते हैं। एम डिज़ाइनिंग के लिए जो है, आपकी बैचलर डिग्री 12th के बाद जो आपकी बैचलर डिग्री होगा ये 4 साल का या 3 साल का होना चाहिए। 4 साल में मिनिमम 4 ईयर, मतलब किसी भी स्पेशलाइजेशन से
अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर जैसे कुछ लोग 4 साल का डिप्लोमा करते हैं डिज़ाइन से, फाइन आर्ट से, आर्किटेक्चर से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिनका 3 साल का है बैचलर ऑफ डिज़ाइन जिनका 3 साल का है, तो 3 साल में आपका जो है ये अगस्त 2024 तक ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप 25 के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें बी डिज़ाइनिंग का क्या है कि आप 10th के बाद जो 12th होते हैं 2 साल का, या तो आप एपीएलिंग में हो तो आप दे सकते हो, या फिर 12th पास हो तो आप दे सकते हो किसी भी स्ट्रीम से। बस जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, उनसे अगर पास हो या फिर वहाँ अगर 12th में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका बैचलर वाले का जो एज लिमिट है वो थोड़ा सा कम है मास्टर्स वाले के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, बाकी आप दे सकते हो। उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफाइंग है एनआईडी के लिए, एनआईडी के सेकेंड राउंड के लिए, तो उसके लिए जो है ओपन ईडब्ल्यूएस के 50% मार्क होना चाहिए। जो आपकी प्रीलिम्स में एग्जाम दोगे उनका 50% मार्क आपको होना चाहिए, तब आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करोगे ओपन और ईडब्ल्यूएस को। ओबीसी को 45% होना चाहिए, और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 40% है, 40% है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 5 जनवरी को है, और रिज़ल्ट जो आना है, जो मास्टर्स वाले हैं उनका 17 फरवरी को आएगा 2025 में, 17 फरवरी 2025 को, और जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन का है उनका 1 अप्रैल 2025 को रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर जो बच्चे निफ्ट एनआईडी यूसीट सीट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ क्लासेस देख सकते हैं, ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी हैं सारे फैकल्टी निफ्ट एनआईडी और आईआईटी के एलुमनी हैं। और यहाँ एनआईडी हो, यूसीट सीट हो, उनके लिए सेपरेट फैकल्टी के साथ सेपरेट क्लासेज हैं। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और हाँ, जिनको भी अगर कोई गाइडेंस या कोई भी चीज़ चाहे, हेल्प चाहिए एनआईडी के रिगार्डिंग, चाहे निफ्ट के रिगार्डिंग, चाहे यूसीट सीट के रिगार्डिंग, तो वो लोग भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।